हेलो प्यारे बच्चों, तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है माय मदर, लेसन नंबर 1 क्लास 6 का। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। Whenever in trouble or pain, the word माँ comes naturally to us। ऑब्वियसली बात है ना, बहुत ही नेचुरल है ये चीज़, सबके साथ होता है। जब भी हम कभी परेशानी में होते हैं, किसी दुख में होते हैं, तो सबसे पहला शब्द जो होता है, जो हमारे मुंह से निकलता है, वो होता है माँ। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ सो? क्या आप बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है? इससे चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता डिटेल में, बस जो माँ शब्द, उससे हमारा जो अफेक्शन होता है, लगाव होता है, बस वही चीज़ होती है ना, जो हमें हमेशा अपनी माँ की याद दिलाती रहती है। चाहे हम खुशी में हो, दुख में हो, गम में हो, परेशानी में हो, दर्द में हो, कोई भी रीज़न हो, हमें माँ याद आती है। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है माँ और बच्चे की स्टोरी है ना, बहुत मज़ेदार है। क्या इमोशंस जुड़े हुए हैं वो देखते हैं। Who sat and watched my infant head when sleeping on my cradle bed? ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ड्स यूज़ हुए हैं। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चों नवजात ना, बहुत छोटा बच्चा। ठीक, और क्रेडल बोलते हैं झूले को। ये आप तस्वीर में, ये आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो झूला होता है बच्चे का, जिस पे बच्चे को लिटाकर सुला देते हैं, उसको क्रेडल बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चा पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन मेरे पास बैठता है, मुझे देखता है। माई इन्फेंट हेड है ना, मेरा जो एक बहुत छोटा सा नवजात जो सर है, उसको कौन देखता रहता है। व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड है ना, कौन, जब मैं अपने क्रेडल बेड पर, अपने झूले पर, बिस्तर पर अपने सोया होता हूँ, तो कौन मुझे निहारता रहता है, त्यागता रहता है। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन शेड, और मुझे देखते देखते प्यार से है ना, कौन निहारता है और आंसू बहाता है। ठीक, टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन, बहुत ही खुशी के आंसू, अफेक्शन के, प्यार के, दुलार के आंसू कौन बहाता है? तो कौन है वो? मेरी माँ। ठीक है, मेरी माँ है जो मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे सोते हुए भी देखती है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye and wept for fear that I should die, my mother? और फिर से एक सवाल करता है बच्चा कि जब मैं पेन में होता हूँ, दर्द में होता हूँ और बीमार होता हूँ, है ना, जब मैं दुख से, दर्द से, बीमारी से परेशान हो जाता हूँ, रोने लगता हूँ, तो मेरी भारी आँखों की तरफ, जब मेरी परेशानी से, रोने से मेरी आँखें भारी हो जाती हैं, तो कौन मुझे निहारती रहती है। और वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई, और एकदम डरने लगती है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, तो कौन है वो है मेरी प्यारी माँ। ठीक है, मेरी माँ को हमेशा, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो रात भर जागकर अपनी रात गुजार देती है और हमेशा चिंतित रहती है, परेशान रहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, वो कैसे रहेगी, यही सोच सोच के वो डर डर के रोती रहती है। Who ran to help me when I fell and who some pretty story tell or kiss the place to make it well, my mother? अगेन दूसरे स्टेंजा में, जब मैं गिर जाता हूँ, कहीं ठोकर लगकर गिर जाता हूँ और मुझे चोट लग जाती है, तो कौन मेरे पास दौड़ कर आती है मेरी मदद करने के लिए। टू हेल्प मी है ना, मेरी मदद करने के लिए कौन आती है। एंड ऑलवेज एंड वुड सम प्रीटी स्टोरी टेल, और मुझे मेरे दर्द को भुलाने के लिए, मुझे फुसलाने के लिए कौन बहुत प्यारी प्यारी स्टोरियाँ, कहानियाँ सुनाती है मुझे। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और जहाँ मुझे चोट लगी होती है उसको मुझे सहलाने के लिए, उस दर्द को भुलाने के लिए मुझे उस जगह पर किस करती है। कौन है वो? मेरी माँ है। ठीक है, मेरी माँ, जब मुझे चोट लग जाती है, जब मैं दौड़ते खेलते हुए गिर जाता हूँ और मुझे चोट लग जाती है, तो वो आकर प्यार से उस जगह पर फूंक मारती है, किस करती है, चूमती है उस जगह को, ताकि मैं उस दर्द को भूल जाऊँ। तो मेरी माँ इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट है। एंड कैन आई एवर सीज टू बी अफेक्शनेट एंड काइंड टू थी हु वॉज सो वेरी काइंड टू मी, माई मदर?
यहाँ पर बच्चा एक सवाल कर रहा है कि क्या मैं सीज़ मतलब होता है रोक देना, बंद कर देना, क्या मैं बंद कर सकता हूँ क्या अफेक्शनेट होना एंड काइंड। ठीक है, मैं जिस तरह से तुम मुझे प्यार करती हो, दुलार करती हो, मेरे प्रति तुम काइंड रहती हो, दयावान रहती हो, क्या मैं इस तरह से तुम्हारे प्रति दयावान रहना, अफेक्शनेट रहना बंद कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। हु वॉज सो वेरी काइंड टू मी, है ना, जो माँ मेरे लिए इतनी काइंड है, इतनी मुझे इतना प्यार करती है, इतना दुलार करती है, तो क्या मैं उसके प्रति दुलार करना, प्यार करना बंद कर सकता हूँ मेरी माँ। नो द थॉट आई कैन नॉट बियर। तो यहाँ पर अब बच्चा अगले स्टैंजा में जवाब देता है खुद ही कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये सोच ही, ये थॉट, ये विचार ही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं कभी अपनी माँ के बारे में इतना बुरा सोच सकता हूँ, एंड इफ़ गॉड प्लीज़ माई लाइफ टू स्पेयर आई होप आई शेल रिवॉर्ड थाई केयर माई मदर। और फिर वो ऊपर ईश्वर से, और फिर वो बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि अगर ईश्वर गॉड अगर मेरी ज़िंदगी बची रहे तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो मैं अपनी माँ की खिदमत में, उनकी सेवा में गुजार दूँ। ठीक है। When thou art old, feeble and grey, फीबल एंड ग्रे। अब बच्चा बोलता है कि माँ जब तुम कैसी हो जाओगी, बूढ़ी हो जाओगी, फीबल कमज़ोर हो जाओगी, एंड ग्रे मतलब उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, यानी बूढ़ी हो जाओगी तुम। माई हेल्दी आर्म शैल बी थाई स्टे, तब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मेरी जो हेल्दी आर्म रहेगी, मेरा जो शरीर रहेगा हष्ट पुष्ट, तो मैं क्या करूँगा कि मेरा शरीर तुम्हारी ठहरने की जगह होगा, मैं तुम्हें आराम दूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, सत्कार करूँगा, तुम्हें आराम से रहूँगा, मेरा जो हष्ट पुष्ट शरीर रहेगा वो तुम्हारी सेवा में लगा रहेगा। एंड आई विल सूथ थाई पेन्स अवे, और मैं क्या करूँगा तुम्हारे दर्द को, ठीक है, तुम्हारे दर्द को क्या करूँगा, दूर कर दूँगा, तुम्हें आराम दूँगा। माई मदर, ठीक है, अपनी माँ से बोलता है बच्चा कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारे दुख दर्द को, तुम्हारी परेशानियों को सबको दूर कर दूँगा और तुम्हें आराम से रखूँगा मेरी प्यारी माँ। चलिए बच्चों इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वॉच्ड मतलब निहारती थी, है ना, लुक्ड नोटिस देखना। इन्फेंट का मतलब नवजात बच्चा, शिशु, यंग बेबी। क्रेडल का मतलब होता है पालना, झूला। ए डिवाइस टू स्विंग द बेबी, बच्चों को झुलाने के लिए होता है ना झूला, उसको बोलते हैं क्रेडल। सिकनेस का मतलब बीमारी, इलनेस। गेज का मतलब होता है ताकते रहना। लुक विदाउट अ ब्लिंक, स्टेयर, है ना, एकटक देखते रहना। प्रीटी का मतलब सुंदर। सीज मतलब बंद होना, रोक देना। बियर मतलब सहना। स्पेयर का मतलब बचना। फीबल मतलब कमज़ोर, दुर्बल, ठीक है, वीक। चलिए बच्चों ये थी आपकी बहुत ही प्यारी सी पोएम माई मदर। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।